Hello, my dear children. Very good morning. I, R. Tripathi, from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of meaning and objectives of the accounting. You have learned need of accounting, characteristic of accounting, meaning of accounting, objectives of accounting. Now come to the point of functions of accounting. The performance of the accounting, how it functions. Now be practical and you are the businessman. Suppose that जब आप अपने आप को एक बिजनेसमैन सपोज करेंगे और थिंकिंग करके अपनी बुक और अकाउंटिंग फंक्शन के विषय में, अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इन सब सारी चीज़ों के विषय में जब पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आप देखेंगे कि ऐसा होगा, जस्ट इट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, आपके चारों तरफ ये हैपन हो रहा है, इस तरह का घटित हो रहा है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं और सारा कुछ आपके सामने हो रहा है, ऐसा तो होता ही है, होना ही चाहिए। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है अकाउंटिंग का वो होता है बेटा मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। मेन फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज टू मेंटेन कंप्लीट एंड systematic record of all business transactions. This one is the first function of accounting. Second, communicating the financial result to the various parties. Another main function of accounting is to communicate the information regarding the net profit or loss, assets, liabilities, etc. to the interested parties. जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में या एंटरप्राइज में जो भी इंटरेस्टेड है, चाहे वो मैनेजमेंट हुआ, चाहे ओनर हुआ, चाहे लेंडर्स हुआ, चाहे कस्टमर हुए, मतलब जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाना, ये दूसरा फंक्शन होता है। प्रोटेक्टिंग तीसरा है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, मतलब जो व्यवसाय की संपत्तियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनकी रक्षा करना। कैसे? Another function of accounting is to maintain proper records of various assets such as, सबका रिकॉर्ड रखता है ना अकाउंटिंग, अभी आपने मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा है, तो सबका रिकॉर्ड रखता, सच एज कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री जो हमारा स्टॉक है, डेटर्स एक्सेट्रा। इट इनेबल्स टू मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम, और बाई कंटेनिंग बाई हैविंग दिस इंफॉर्मेशन द मैनेजमेंट इज इनेबल्ड टू कंट्रोल ओवर देम सच एक्टिविटीज takes place in the organization. Now next one, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। कैसे भाई?
किस तरह से ये काम करता है? बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन। Accounting assists the management. Time to time, all the information is given by the accountant to the management. That's why the management is able to make plan, control, and decision. Means planning, controlling, decision making by having the time to time information through the accountant to the management. Next one, trusteeship. ये ट्रस्टीशिप का काम कैसे करता है? In case of companies, the management is entrusted with the task of controlling the resources of the enterprises. Whatever the resources, जो भी संसाधन होते हैं एंटरप्राइज के, तो मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। तो जो मैनेजमेंट होता है वो कंपनी, क्योंकि कंपनी वो जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी और उसके ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होता है, तो मैनेजमेंट जो है ट्रस्टी के रूप में काम करता है। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स अंडर द, ध्यान देना, इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको ध्यान देना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। जो अंडर द प्रोविजंस है, इसके जो प्रोविजंस, प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड हैं, वेरियस लॉज, भिन्न भिन्न प्रकार के कानून, सच एज कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तमाम तरह के एक्ट हैं। ये क्या होता है? एंटरप्राइज, द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट, कंपनी एक्ट, जीएसटी अब नया लग गया है, सब सारे टैक्स इकट्ठा होकर के जीएसटी में आ गए हैं। अ बिजनेस फर्म हैज़ टू सबमिट वेरियस स्टेटमेंट। इन एक्ट के तहत, इन सारी चीज़ों के तहत जो फर्म होती है बिजनेस की, वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हुआ, सेल टैक्स डिपार्टमेंट को हुआ, या कंपनी एक्ट को हुआ, कंपनी रजिस्ट्रार के सामने। तो ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, ये होती है बेटा, ये लीगल एविडेंस होता है। इसी के माध्यम से हम सारा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं। whatever the stakeholders just having interest in the organization, everything is disclosed for the sake of them, so that they could have the interest in the organization, in the enterprise. Fixing responsibilities. Another function of accounting is to determine the profitability of each department of an enterprise. इस accounting के माध्यम से हम जितना भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, सारे डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज कर दिया जाता है। तो इससे ये सुविधा होती है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में मैनेजमेंट को आसानी होती है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एंड सो ऑन, पर्सनल डिपार्टमेंट, जस्ट they can have the decision by planning, by controlling what's the requirement of the organization, by attaining such information through the accounting, they can decide everything. I think मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे ये सब क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब आगे देखें, जो भी हेडिंग्स हैं या फंक्शंस हैं, उसके बाद हम आपको डिफरेंसेस बताएंगे। तो
बहुत सारे फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के, लेकिन से मेन फंक्शन जो था इस पर हमने फोकस किया। आप इस वीडियो के माध्यम से यदि लेक्चर को सुनते हैं और अच्छे ढंग से ऑब्ज़र्व करते हैं, बुक पढ़ेंगे, जब आप जो भी हेडिंग्स पढ़ेंगे आप अपनी भाषा में डिफाइन कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। ऐसे लगेगा कि इतनी मोटी मोटी किताबें लॉलीपॉप है। अब आइए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी हम आपको बताते हैं। बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, इन तीनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। बुक कीपिंग इज ए सेट ऑफ बुक इन विच ऑल द ट्रांजैक्शंस फर्स्टली रिकॉर्डेड इन क्रॉनिकल ऑर्डर। बुक कीपिंग में जो भी किताबें हैं फर्म की, चाहे वो जर्नल हुआ, जो ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सब्सिडायरीज बुक, उसकी सहायक बहियाँ, रोज नामचा और उसकी सहायक बहियाँ, तमाम तरह की बहियाँ हैं, वो उनमें ट्रांजैक्शन को फर्स्टली रिकॉर्ड किया जाता है। जो जर्नल होता है आपका, तो तमाम तरह के जो विद्वान हैं उन लोगों ने इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक। J.R. बॉटली बॉय जो जनक कहे जाते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये साइंस और आर्ट है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। इट इज़ मेनली कंसर्न विथ रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है उससे संबंध रखता है बुक कीपिंग। क्या वो हो सकता है? फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड जो भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उनके अंदर से हमको फाइनेंशियल नेचर का जो ट्रांजैक्शन होता है उसी को हम अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। Whatever the lecture, now listen it carefully, just I am quoting the boarding example for the sake of you, whether we are having such examples or keeping in our mind, just we can flow, we can focus whatever the lecture that is going on for the sake of you, you can be able to observe the fact. आप सोचें जरा सा, भाई किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो, किसी भी ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शन तो बातों का भी होता है, तो अकाउंटिंग में एक डीमेरिट्स है, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस। अब जो ये लेक्चर दिया जा रहा है बेटा, एक छोटा सा उदाहरण, अ वेरी लिटिल बिट ऑफ एग्जांपल्स, व्हाट्स द अमाउंट कैन बी मेजर्ड फॉर दिस लेक्चर cannot be measured in the terms of money. So the transactions which take place in the enterprise, whether financial nature, they are recorded in the books of account. They must be identified by the accountant or by the employee of the organization. बुक कीपिंग इन क्लर्कियल नेचर, ये क्लर्क करता है, अकाउंटिंग अकाउंटेंट करता है, अकाउंटेंसी भी अकाउंटेंट करता है। अब मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन अभी मैंने बता दिया, उसे रिकॉर्ड करना, उसे क्लासिफाई करना, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती है, बुक कीपिंग के अंतर्गत। अब अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? Where the bookkeeping ends, the accounting process begins with. जैसे ही बुक कीपिंग खत्म होता है, उसी तरह से तुरंत तत्काल जो है
वहीं से अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या है, क्या होता है अकाउंटिंग? हमने आपको पहले ही बताया, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, classifying, communicating, summarizing, measuring, analyzing of all the business transactions. But in accountancy, the three terms that is given, my dear children, you can find the summary of all the classified transactions. From here, the accounting process begins. अब आप देखें, अगली हेडिंग है कि अकाउंटेंसी क्या होता है। जो समराइज आपका ये होता है, ट्रांजैक्शंस का समरी बनी होती है, उसके माध्यम से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। वाई? टू नो द एग्जैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटेंसी, अब अकाउंटेंसी क्या होता है? वॉट एवर द टेक्निक, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड, पॉलिसीज adopted by the accountant to know the process of the bookkeeping and accounting is called accountancy. ये आप बुकिश लैंग्वेज नहीं है, मैं आपकी लैंग्वेज में इसे समझाता हूँ। कोशिश हमारी ये रहती है, जस्ट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ऑब्जर्व द फैक्ट्स, कनेक्ट with the lecture to your real life. Imagine you are the businessman and you are watching something, कि कौन सी तकनीक हम एडॉप्ट करें, जो तकनीक, जो सिद्धांत, जो स्टैंडर्ड, जो प्रमाणन हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को करने के लिए जिस तकनीक को हम एडॉप्ट करते हैं या विकसित करते हैं, वही हमारा अकाउंटेंसी का। Just it is also it happens almost you can find just the why the accounting process is being done, how this one is done. Now you can fall in accountancy, तुरंत आपको ये मालूम हो जाएगा कि आप अकाउंटेंसी में आ गए। भाई क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है ये अकाउंटिंग और जो बुक कीपिंग है। तो उन सिद्धांतों को जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा, फर्स्ट ईयर का ही क्लास है, सॉरी। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स एक ऐसा शब्द है बेटा, पहले क्या होता है, लोग बोलते हैं मेरा सिद्धांत है, ये उनका सिद्धांत है, ये उनका स्टैंडर्ड है, बट दे डोंट नो व्हाट इज द प्रिंसिपल्स। एक एक वर्ड की मीनिंग होती है। प्रिंसिपल्स मीन्स इंडिविजुअल। में आप बोलते हैं ना ये मेरा सिद्धांत है, तो चलो भाई आपका सिद्धांत क्या है, मतलब इसका क्या, आपका सिद्धांत है। तो व्हाट प्रिंसिपल्स रिफर्स व्हाट एवर द कोड ऑफ कंडक्ट adopted by you for the development of yourself, that is called your principles. So in accounting principles, accounting principles, the code of conduct and the action, course of the action adopted by the accountant for the development of the accounting, that may be called the अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो शब्द खुद ही बताते हैं, शब्दों के द्वारा खुद ही आप जान सकते हो कि ये क्या चीज़ है। तो ये चीज़ यदि आपके दिमाग में बैठ जाती है, आप पर्सनल रूप से इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं,
तो आपको लगेगा जैसे ही बुक पढ़ेंगे आपके मानस पटल पर, आपके श्रवण रंध्रों में यह एक तरह से अंकित हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। ये आप जब अंत समय आएगा तभी आप इसे छोड़ेंगे। ये बहुत ही प्यारा चीज़ होता है। आज के लिए इतना ही। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी आपने देखा। थैंक यू वेरी मच।